नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। चंद्रमा, चंद्र कुंडली की धुरी, कुंडली का आत्मा। अभी चंद्रमा पर हमने कल एक विशेष कार्यक्रम किया ही था। आज जल से चंद्र को संतुलित करने का एक अनोखा प्रयोग हम बताएंगे। आप देखेंगे कि चंद्रमा अगर किसी के जन्मांक में कमजोर स्थिति में है तो वो महाक्रोधी होता है, और शुभ स्थिति का चंद्रमा व्यक्ति को शीतल और शांत रखता है। चंद्रमा अगर आपके जन्मांक में मजबूत है तो आपके शरीर में जल की मात्रा ज्यादा रहेगी। कमजोर चंद्रमा वालों को यूरिन आदि से संबंधित, पेशाब आदि से संबंधित बीमारियां भी हमने देखा है। क्योंकि चंद्रमा कमजोर है तो आदमी पानी कम पिएगा, चंद्रमा मजबूत है तो आदमी पानी ज्यादा पिएगा, उसके शरीर का जल तत्व प्रधान रहेगा। तो हमारा नेचर, स्वभाव आदि ग्रहों से ही संचालित होता है। तो चंद्रमा को आज सकारात्मक करने का जो हम प्रयोग बताने वाले हैं वह उनके लिए विशेष बनेगा जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही होगी। चंद्र दशा, चंद्र अंतरदशा के दौरान यह प्रयोग हर कीमत पर कर लिया करिएगा। मित्रों, इस प्रयोग को करने के लिए सूर्यास्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच चंद्रमा अस्त रहता है, और जैसे सूर्य छुपते हैं चंद्रमा का उदय हो जाता है। बोलो चंद्रदेव की जय। तो जिस चीज का उदय हो उस समय अगर उस चीज का कुछ प्रयास किया जाए तो फायदा है। भाई, हम जगे हुए हैं, अब हमारे सामने आप कुछ करेंगे तो हमको दिखेगा, और चंद्रमा अस्त है तो काहे के लिए दिखेगा? लॉजिक, तर्क समझने वाली बात है। तो दिन ढलने के बाद एक स्टील के बर्तन में पानी ले लीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सूर्यास्त के बाद एक स्टील के बर्तन में पानी, जल रख लीजिए। मात्रा कोई बंधन नहीं है, अपनी मर्जी से आप जितना चाहे उतना रखिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, लिटिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, दक्षिणावर्त ऐसे चलाना शुरू करिए। अब आप पूछेंगे कितनी बार? हम कहेंगे 15 बार। आप कहेंगे काहे भैया 15 काहे, 10 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? 15 माने पूर्णिमा, 15 माने चंद्रमा की पूर्णता। चंद्रमा की पूर्णता। अमावस्या भी 15वीं तिथि को पूर्ण होता है, चंद्रमा समाप्त भी उसी पे होता है, परंतु हम इसको जागृत कर रहे हैं, ना कि समाप्त कर रहे हैं। तो समाप्ति का तो सोचना भी पाप है, हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और यह प्रयोग आप शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद ही करिएगा। जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, एकादशी के बाद कभी भी पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा को तो यह प्रयोग हर किसी को करना ही चाहिए। चंद्रमा अगर आपके जन्मांक में बलवान होना शुरू हो गया तो आप एकदम से संतुलित व्यक्ति हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। आपकी जिंदगी ओह क्या बेहतरीन ढंग से निकलेगी, सोच भी नहीं सकते आप लोग। जरूर करिएगा, हर कीमत पर करिएगा। आपके लिए एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा संचारित होगी। इसे करने के बाद कितनी देर करना है? 15 बार करना है। और इसे करने के बाद, अच्छा, करने के दौरान अगर आप चाहें तो ओम सम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ना करना चाहें
तो कोई बात नहीं है, कर देंगे तो सोने पे सुहागा है। और फिर इस जल का सेवन कर लीजिए 11 एकादश से पूर्णिमा तक, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन ये प्रयोग कर दीजिए एकादशी से पूर्णिमा तक। भाई साहब, आप लाभ 5 दिन बाद क्या होगा ना, ये शब्दों में आप बता नहीं सकते। चौंक जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अंतर, इतना चमत्कारिक प्रभाव। ये टोटका नहीं है, ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, करे और कोई देखे। बहुत आभार, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। नो पत्थर इन फिंगर्स, नो नॉनवेज इन स्टमक। पत्थर और मांस अगर आप छोड़ेंगे तो ही प्रयोग लाभ देगा, नहीं तो नहीं देगा। पत्थर निकाल के फेंक दीजिएगा, बेच दीजिएगा, उंगलियां फ्री रहे और पेट शाकाहारी से भरा रहे। बहुत बहुत आभार आप लोग का, प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।